आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगा हुआ है और यहाँ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनती हम ये प्रदर्शन भी करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को लेकर भी यहाँ पर जो है वो गुस्सा जाहिर चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, नाम रहेगा, भारत माता की। आगे है नहीं होने देंगे हम सर। और कर सकते हो, ऐसी गवर्नमेंट कर सकती है सर, प्लीज। हम आपसे टेस्ट करते हैं, आज के बाद ये लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे, नहीं जाएंगे। कब तक कितनी पैर को मारे क्या बिगाड़ा था सर? यहाँ जाओ क्या किया? सीओ के पास गए थे, सीओ ने बोला हम 10 किलोमीटर आगे और जाएंगे। 6 लेडीज को बोला था, रजनी देवी को बोला था सीओ ने, तेरे को हम 10 किलोमीटर और आगे जाएंगे। ये बोला था मुझे पता है। चलो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, रजनी वाला, रजनी वाला, रजनी वाला, रजनी वाला, रजनी वाला, रजनी वाला, रजनी वाला। चांद रहेगा, रजनी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रजनी तेरा नाम
तक सूरज चांद रहेगा, रजनी तेरा नाम है। इस समय नेशनल हाईवे जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे बंद कर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ बचे खुचे आतंकवादी हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको भी जमीन दोष करेंगे, वो भी जमीन के अंदर गाड़ के रख दिए जाएंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस बात का दुख है कि बेगुनाह लोगों की हत्या हुई हो, चाहे वो राहुल भट्ट साहब हो, अमरीन भट्ट जो एक मुस्लिम महिला टीवी कलाकार थी, उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। वहां के अंदर एक कादरी साहब जो पुलिस के जवान थे, रियाज अहमद ठोकर साहब जो अपने घर अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे थे, उनको भी निशाना बनाया गया। ये कातिल, ये जो आतंकवादी हैं, ये मानवता के कातिल हैं। पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश की। पाकिस्तान को हर बार मार खानी पड़ी और फिर पाकिस्तान को लगता है कि किसी बड़े थपेड़े की जरूरत है। और ये जो महापाप जघन्य अपराध इन पाकिस्तानियों ने किया है, इसकी भारी और बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। राणा साहब ये बताएं कि अभी जो 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है कश्मीरी पंडितों ने कि उनको सेफ जगह पर रिलोकेट किया जाए, एक उसको लेकर, और दूसरा हर एक का यही कहना है कि जब भी इनको भी डर था, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की, लेटर भी दिए, लेकिन उनकी बात पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक एक घटना हो जाती है। स्वाभाविक रूप है। मैंने स्वयं पिछले दिनों माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी से मुलाकात करके, चाहे कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत लगे हों या वो कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के बिना वहां लगे हैं, और साथ ही साथ जो जम्मू से जो डोगरा समाज के हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे बच्चे वहां काम कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको भी जान का खतरा है। पहले भी एक दीपक चंद करके जो जम्मू के थे, उनको निशाना बनाया गया। सतिंदर कौर एक प्रिंसिपल स्कूल की थी, उनको निशाना बनाया गया। आज श्रीमती रजनी बालाजी जो पिछले 15 सालों से कश्मीर के अंदर कार्यरत थी, अपने परिवार के साथ वहां के स्थानीय लोगों के बच्चों को पढ़ा रही। एक बहुत बड़ा पाप किया है, अक्षम्य पाप है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको हेल्प नहीं मिलती। जब माइनॉरिटीज जो वहाँ हैं, चाहे कश्मीरी पंडित हैं या जो जम्मू से वहाँ जो हमारा डोगरा समाज के जो हिंदू हमारे सरकारी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, पिछले 15-18 साल से 20 साल से बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो कश्मीर के अलग अलग एरियाज में काम करते हैं और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ की लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में अपनी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी साजिश है, इस टारगेटेड किलिंग्स
इस मॉडस ऑपरेंडी जो इन पाकिस्तान के आतंकवादियों की है, उनका टारगेट है कि कश्मीर के अंदर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं या डोगरे, उनको निशाना बनाकर एक डर का माहौल बनाने की वो साजिश कर रहे हैं, ताकि ये वही निजाम मुस्तफा का नारा जो उन्होंने 90 में दिया था, एक बार फिर से वही चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर घाटी से जो बचे खुचे वहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, जो पंडित हैं, या जो जम्मू से गेट डोगरा समाज के लोग हैं, वो वहाँ से छोड़ के वो भी वहाँ से पलायन करें। एक बड़ी साजिश है। आतंकवादियों की भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कमर तोड़ के रखी है। आतंकवादी संगठनों के बड़े टॉप कमांडर सब मौत के घाट उतार दिए गए हैं। ढूंढ ढूंढ के सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए डर में, फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट के अंदर आकर अब इन्होंने अपना तौर तरीका बदला है, मॉडस ऑपरेंडी बदला है। क्या पैगाम है टीचर्स के लिए आपका, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पैगाम है? आपको लगता है कि यहाँ जो पाकिस्तान की इसमें नहीं आना चाहिए? चाहे कश्मीरी पंडित जो विस्थापित समाज के वहाँ सरकारी कर्मचारी हों, या जो जम्मू के डोगरे वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता करना, उनकी सुरक्षित व्यवस्था करना, ये सरकार का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और मैंने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से बात की है। हमने डिटेल में उनको ये सारी बात बताई है कि चाहे कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में काम कर रहे हो, या जो अन्य लोग जो हिंदू हैं, जो जम्मू के डोगरे हैं, या जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग, जैसे यूपी, बिहार और दिल्ली, पंजाब के लोगों को भी पिछले दिनों निशाना बनाया गया। इन सब की चिंता करके एक कम्प्रिहेंसिव प्लान हमको बनाना पड़ेगा। एक बड़ी साजिश पाकिस्तान से हो रही है। हम पिछले 32 सालों से वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार, हम जंग लड़ रहे हैं, और इस जंग में हमने आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की कमर तोड़ी है। कि हमें डर है, 4 बार एप्लीकेशन दी है, 4 बार। बिल्कुल, ये हमारे संज्ञान में भी बहुत सारे टीचर्स ने ये मामला लाया है। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो हमें जानकारी लगी है, यहाँ भी जो सिक्योरिटी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि यहाँ भी आने वाले हैं, और उनसे भी तफसीलन इस सारे मामले में बात होगी। और जो सरकारी मुलाजिम चाहिए और वो लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं और हिंदू समाज से हैं और कश्मीर में काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, उन सब की भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। Rajneepala was teaching them the what actually it means to be a true person, a true human, and now it's not because he was a Kashmiri Hindu in Kashmir Valley, and these days don't want the nationalist voices, don't want the people who actually teach the meaning of life to the Kashmiri future generation. And that's why Rajneepala was targeted, had been gunshot, and almost at point blank. And now the family is demanding justice. They are saying that a secure atmosphere should be made in Kashmir. Until that time, all the people from the Jammu region, from the minority community who are working in the Kashmir Valley, they be called back with immediate effect because they don't want to be sitting ducks.